maybe 4 or 5 days so that they can settle down. They don't want to make it to the be ready for the change. No, societal pressures, and the most important part is career of the children. So with this, she kind of gets discriminated each and every day. There is no access to facilities. So the good point about parents' home, because she don't want to, go into the place and the brothers and the sisters in the family to get disturbed. So what is the place where she should, kind of go for that period of time where she will feel safe. So now in all the districts, earlier they started with very few districts, and let me tell you, being the part of IMPA, so we 205. My point is that many things are in place, but we see that there is a huge rise in cases, especially in the context of our UT. Staying silent is going to violence. इससे एक बहुत बड़ी चीज है. So many important people और luminaries कर सकते हैं क्या क्या होता है और कैसे आपको जस्टिस. मेरा नाम शेख सबा है, मैं वाई ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ. जो आज का हमारा ये सेमिनार है, ये रिगार्डिंग है कि हम अपनी बच्चियों को अवेयर कर सकें वुमेन राइट्स के बारे में और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में. व्हाट आर द मीन्स, व्हाट आर द रेमेडीज़ एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ उनको जाना चाहिए, जहाँ से उनको जस्टिस मिले, और हम उनको ये समझा पाएँ कि उनको अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने देना है. बिकॉज एज अ फीमेल दे आर द वन जो सोसाइटी एक्चुअली चलाती हैं, तो उन पे जुल्म होना बहुत ही गलत है. तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि दे शुड नॉट लेट एनीबडी अब्यूज़ देम फिज़िकली और इमोशनली, और किसी भी किस्म का उन पे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो. वो हमारे पास आ सकते हैं. अगर खुदा न खास्ता किसी पे हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी नॉलेज में है या कहीं इनके नेबरहुड में है, तो वो हमारे को अप्रोच कर सकते हैं. क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है. पहले भी था. अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम रिपोर्ट किया जाता था, अंडर रिपोर्टिंग होती थी, बट होता था बहुत ज़्यादा. बिकॉज औरतें इतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, किसी ना किसी पर आवाज़ नहीं उठा सकती थी. बट विद द चेंज इन टाइम्स, आप प्रेजेंट टाइम्स की अगर बात करें तो काफ़ी लेडीज़ एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने हकूक़ के बारे में जानती है, आवाज़ उठाती हैं, तो आगे बढ़कर आती हैं, विच कॉजेज़ रिपोर्टिंग ऑफ दीज क्राइम्स. पहले अंडर रिपोर्टेड थी, अब रिपोर्ट हो रही हैं. जी, मेरा नाम गज़ाला अब्दुल्ला है. मैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ फ्रॉम लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से. तो आज maybe 4 or 5 days so that they can settle down. They don't want to make it to the be ready for the change. No, societal pressures, and the most important part is career of the children. So with this, she kind of gets discriminated each and every day. There is no access to facilities. So the good point about parents' home, because she don't want to, go into the place and the brothers and the sisters in the family to get disturbed. So what is the place where she should, kind of go for that period of time where she will feel safe. So now in all the districts, earlier they started with very few districts, and let me tell you, being the part of IMPA, so we 205. My point is that many things are in place, but we see that there is a huge rise in cases, especially in the context of our UT. Staying silent is going to violence. इससे एक बहुत बड़ी चीज है. So many important people और luminaries कर सकते हैं क्या क्या होता है. और मेरा नाम शेख सबा है, मैं वाई ग्रुप की चेयरपर्सन हूँ. जो आज का हमारा ये सेमिनार है, ये रिगार्डिंग है कि हम अपनी बच्चियों को अवेयर कर सकें वुमेन राइट्स के बारे में और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में. व्हाट आर द मीन्स, व्हाट आर द रेमेडीज़ एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ उनको जाना चाहिए, जहाँ से उनको जस्टिस मिले, और हम उनको ये समझा पाएँ कि उनको अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने देना है. बिकॉज एज अ फीमेल दे आर द वन जो सोसाइटी एक्चुअली चलाती हैं, तो उन पे जुल्म होना बहुत ही गलत है. तो उनको हम समझाना चाहते हैं कि दे शुड नॉट लेट एनीबडी अब्यूज़ देम फिज़िकली और इमोशनली, और किसी भी किस्म का उन पे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो. वो हमारे पास आ सकते हैं. अगर खुदा न खास्ता किसी पे हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, इनकी नॉलेज में है या कहीं इनके नेबरहुड में है, तो वो हमारे को अप्रोच कर सकते हैं.
क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, पहले भी था। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन कम रिपोर्ट किया जाता था, अंडर रिपोर्टिंग होती थी, बट होता था बहुत ज़्यादा बिकॉज औरतें इतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, किसी ना किसी पर आवाज़ नहीं उठा सकती थी। बट विद द चेंज इन टाइम्स, आप प्रेजेंट टाइम्स की अगर बात करें तो काफ़ी लेडीज़ एजुकेटेड हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, अपने हकूक़ के बारे में जानती है, आवाज़ उठाती हैं, तो आगे बढ़कर आती हैं, विच कॉजेज रिपोर्टिंग ऑफ दीज क्राइम्स। पहले अंडर रिपोर्टेड थी, अब रिपोर्ट हो रही हैं। जी, मेरा नाम गजाला अब्दुल्ला है। मैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ फ्रॉम लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो आज